देखो बच्चों, अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शंस। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शंस दो प्रकार के हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शंस और केमिकल एडजॉर्प्शंस। फिजिकल एडजॉर्प्शंस जिसमें वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, ठीक है। केमिकल एडजॉर्प्शंस जिसके अंदर केमिकल बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शंस, ठीक है। अब एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। देखो, ये जो रेड कलर से मैं बना रहा हूं, ठीक है, इनके बीच में देखो ये एक सब्सटेंस है, इसको बोलते हैं एडजॉर्बेट, और ये जो रेड कलर से हैं ये एडजॉर्बेंट। अब अगर ये इस पार्टिकल से वीक वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स से अटैच है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शंस। और अगर यदि ये स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड से अटैच है तो हम उसको कहेंगे केमिकल एडजॉर्प्शंस, ठीक है। एग्जांपल से देखिए, हमें ये पता है कि मेटल की जो सरफेस होती है उसमें जो गैसें हैं H2, ये एक मेटल है, मेटल की सरफेस है, और उसमें जो कुछ हल्की गैसें जैसे H2 वगैरह एडजॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, तो वो फिजिकल एडजॉर्प्शन है, वीक वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स है। अगर वही गैस मेटल से रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बना लेती हैं, क्या बना लेती हैं, मेटल हाइड्राइड बना लेती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। अब इसमें वीक वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स है, इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। जब वीक वंडरवॉल है तो जब मैंने बताया था ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसमें जो हीट निकल रही है वो कम मात्रा में निकलेगी, एनर्जी कम मात्रा में निकलेगी, 20 से 40 किलो जूल निकलेगी, इसमें 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी निकलेगी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर केमिकल एडजॉर्प्शंस, ये केमिकल एडजॉर्प्शंस मल्टी लेयर में होता है, ठीक है, ये सिंगल लेयर में होता है। जब इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वह एनर्जी जो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए नेसेसरी होती है, ठीक है। 4th चैप्टर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, समझ गए। तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, और इसमें होती है, समझ में आ गया। और भी देखो, ये मल्टी लेयर में होता है, ये सिंगल लेयर में होता है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। ये नॉन स्पेसिफिक होता है और ये स्पेसिफिक होता है क्योंकि इसमें एक स्पेशली प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। जबकि ये चाहे हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाए वो भी उसी तरीके से होगी, नाइट्रोजन एडजॉर्ब हो जाए वो भी उसी तरीके से होगी, ठीक है। जबकि इसमें अगर कोई हाइड्राइड बनता है, ठीक है, तो हाइड्राइड अलग होगा, नाइट्रोजन से क्रिया करेगा तो वो अलग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। ये इसमें 5-6 डिफरेंस आपको याद करने हैं, ठीक है। अब है अफेक्टिंग फैक्टर, नेक्स्ट आता है इसका अफेक्टिंग फैक्टर। अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ एडजॉर्प्शंस, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ एडजॉर्प्शंस, ठीक है। कौन कौन सी चीजें इसको अफेक्ट करती हैं, सबसे पहला है नेचर ऑफ एडजॉर्प्शंस। एडजॉर्प्शंस की नेचर कैसी है, ठीक है, वो भी इसको इफेक्ट करती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी गैसें जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, वो इजीली लिक्विफाइड भी हो जाती हैं, इजीली द्रवित भी हो जाती हैं, और उनकी एडजॉर्प्शन पावर भी ज्यादा होती है, ठीक है। द गैसेज विच आर इजीली लिक्विफाइड लाइक टू CO2, HCl, NH3, Cl2 आर एडजॉर्ब मोर एज कंपेयर टू स्टेबल गैसेज लाइक टू H2, N2, O2। इनके कंपेरेटिवली जो CO2 है, HCl है, NH3 है, ठीक है, ये गैसें ज्यादा जल्दी से एडजॉर्ब होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर के वैल्यू कम होती है। सरफेस एरिया, मैंने आपको बताया बेटा ये सरफेस की घटना है, तो सरफेस एरिया जितना इंक्रीज करोगे चाहे कोई सा भी एब्जॉर्प्शन हो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, समझ में आ गया।
आप एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना इंक्रीज करोगे एड्जॉर्प्शन उतना ही इंक्रीज होगा। हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जितना प्रेशर लगाओगे एड्जॉर्प्शन उतना ही फास्ट होगा, जल्दी से होगा। ठीक है, समझ गए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको पता है एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अकॉर्डिंग टू ली चाइटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, डिक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन ये इसमें टेम्परेचर चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, तो पहले इंक्रीज होगा और आफ्टर दिस डिक्रीज होगा। ठीक है, ये थे इसके अफेक्टिंग फैक्टर।